भैया और मजा नहीं आया। तो भारत माता की, भारत माता की, सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बंसी वाले की जय, बंसी वाले की जय, जय श्री राधे। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के ये आदमी अभिनंदन किया, उसका एक वजन हमारे दिमाग पे जो पहले था एक्स्ट्रा हम लोडेड हो गए हैं, क्योंकि इनकी अपेक्षाएं, इनकी आकांक्षाएं, उन पे कैसे खरा उतरूंगा उसके लिए मैं प्लान करूंगा। इसलिए स्वागत होता है, राजनीति में तालियां भी बजती हैं, राजनीति में अन्न भी कुछ बचता है। इसलिए निरंतर भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए ऐसे ही इसी प्रकार से तालियां बजती रहे, उसके लिए मैं विकास के सपनों के साथ अकेला अटेर रहें पूरे भिंड जिले से लेकर चंबल घाटी के लिए जो कुछ होगा अच्छे से अच्छा करके इसका ऋण उतारने की कोशिश करूँगा। आपने कल काफ़ी अपील भी की थी, लेकिन अपील के बावजूद सोशल डिस्टेंस का काफ़ी उल्लंघन हुआ, क्या कहेंगे? मैं तो लगातार कोशिश किया, अपील किया, अभी भी मैं ऐसे इसको बांधता रहा, लोगों को निवेदन करता रहा, तालियां करता रहा। इसलिए कई बार हो सकता है, लेकिन मैंने लगातार यही अपील किया, कोशिश किया कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और लोगों के बीच में ऑडियो वीडियो सब। भिंड में 2 मंत्रियों को मिला है, भिंड हमेशा पिछड़ा रहा है, लेकिन हमेशा कहीं ना कहीं राजनीति की बलि चढ़ता है। क्या भिंड इस बार भी राजनीति की बलि चढ़ेगा? अभी तो सबसे ज़्यादा चंबल को मिला, अकेला भिंड नहीं। इतने मिनिस्टर आज़ादी के बाद कभी चंबल को नहीं मिले हैं, इसलिए अभी सबसे ज़्यादा चंबल को मिला है। इसलिए हक भी है हमारा, क्योंकि चंबल ने ही सरकार बनाई है। इसलिए जो डेवलपमेंट के लिए अच्छी योजनाएं होंगे, हम लोग लड़के जैसे चंबल एक्सप्रेस का आपको बोला, ये एक्चुअली चला गया था, मैं भाई दिल से बोल रहा हूँ आपको, ये चला गया था, 100 के नहीं होने वाला था। अगर हम लोग नहीं लड़ते, हम लोग नहीं, आपका भाई नहीं लड़ता, तो ये जो है ना कठिन था। तो इतना बड़ा काम दिया 8,500 करोड़ का। इसलिए विकास के सौगातों के लिए लगातार हम प्रयास करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और लेके भी आएंगे, हक के साथ लेके आएंगे। आपको सहकारिता विभाग मिला, तो उसके लिए आपका मतलब क्या? उसके लिए मैं समय हो गया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या है, इसमें पैक्स सोसाइटियों में बड़ा भ्रष्टाचार है और 15 महीने की सरकार से लेकर बाकी समय में, तो ये भ्रष्टाचार मुँह से दूर नहीं होगा। क्या है, कोई भी चीज़ को कोई भी चीज़ को एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वो सिस्टम डेवलप मेरे दिमाग में, इनको भी जैसे बाकी बैंकिंग है पूरी, इनको भी कंप्यूटराइजेशन पूरा नीचे तक कर देते हैं। तो जैसे मैं ऊपर से देखूंगा, मुझे नीचे के गांव की बैंकिंग के सिस्टम में पैक्स सोसाइटियों तक ध्यान आएगा कि कहीं एरर नहीं है और 1% भी एरर का संभावना नहीं। अभी तो क्या होता है, लिखिया मुंशी टाइप के होते हैं, लिख देते हैं फाड़ देते हैं, लिख देते हैं फाड़ देते हैं। तो ऐसे करके एक सिस्टम को डेवलप करेंगे, क्योंकि विदाउट सिस्टम डेवलप करने के कोई रास्ता नहीं है। और कई लोग नहीं करते रहे होंगे क्योंकि कुछ जुगाड़े रही होंगे, लेकिन मुझे कोई जुगाड़ नहीं चाहिए, कोई कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मैं अच्छा करूँ। अभी आपने कहा जीतू पटवारी को बहुत मारा, पीछे सूझ गया होगा। मैंने नहीं मारा, पूरा विस्तार से बताइए। मैंने तो नहीं कहा है मैंने मारा। सूझ तो बदैया काटने भी सूझ जाता है, मधुमक्खी काटने भी सूझ जाता है, कहीं गलत जगह बैठने से भी कील भी चुभ सकती है, उससे भी सूझ जाता है। तो वो तो जीतू पटवारी को एहसास है किस बात से सूझा होगा। आपके भाई को दिग्विजय सिंह जी ने प्रताड़ित किया था क्या आपने? वो मुझे बड़ी गंभीर हो रहा है। मैं क्या हुआ कि घर में पुलिस घुस आई, हमारी माता जी 84 साल की बुजुर्ग लेडी टीआई गई, उनको हाथ पकड़ने की कोशिश किया और उनका प्लान था कि माता जी को उठा लेंगे तो मैं वहाँ से निकल आऊँगा। वो मेरे दिल पे लगा, मैं आज आपके बीच में कह रहा हूँ, मुझे बड़ा तकलीफ़ है उस बात की। इसलिए दिग्विजय सिंह की जो सामंती सोच है, मैं लगातार उनकी सामंती सोच को चेंज करने के लिए निरंतर बोलता रहूँगा। जब भी दाव लगेगा मैं दिग्विजय सिंह से बोलूँगा, इस सामंती सोच से हर कोई झुक सकता होगा, लेकिन अरविंद भदौरिया नहीं झुक सकता। सिंधिया भाई साहब, सिंधिया तो महाराज है, उनकी कृपा से सरकार बनी है। उनने कहा था कि महाराज सड़कों पे चले जाओ, तो महाराज ने कहा कि महाराज देखो सिंधिया खानदान को आप देखिए, क्या हुआ आपको ध्यान होगा, सम्मिलित सरकार बनी थी उस समय भी। ज्योताजी सिंधिया महाराज की दादी माँ श्रीमती राजमाता जी जिनको कहते हैं, राजमाता जी ने सरकार बदली थी। और आपको ये भी एहसास होगा उस सरकार में बड़ा रोल किया था राय सिंह बाबा ने, आप अगर अध्ययन करेंगे। फिर इस बार बदली है तो आपके भिंड के लोगों ने बड़ा रोल किया है, तो चेंज हुई है। इसलिए
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बड़ा काम किया है हमारे यहाँ। पहले भी मिला लेकिन अटेर को कुछ नहीं मिला, इस बार अटेर क्या उम्मीद करें? अटेर को अभी हम विधायक के नाते इतना दिया है, मैं लगभग 700 से लेकर 1000 करोड़ के काम कराए हैं। चंबल का पुल कभी आज़ादी के 70 साल हो गए और 70 साल और हो जाते, कभी नहीं बनता। कमई का पुल जो है ना और 70 नहीं 100 साल हो जाते, कभी नहीं बनता। इसलिए अभी हम एक बड़ा काम लेके आ रहे हैं आपके बीच में, बोलूँ कि नहीं बोलूँ मैं सोच रहा हूँ। मैं अभी सीएम को निवेदन किया, क्योंकि ये तो चंबल एक्सप्रेस वे पुल तो हो गया। सिंचाई की कनेरा योजना क्या हुआ, एम्पावर कमेटी के कारण उसको रोक गया। रुकने के कारण क्या रहे, काम पहले चालू हो गया था, आपको ध्यान होगा कई लोग सीनियर लोग हैं कि 6 इंजीनियर का किडनैप हो गया, तो उसके कारण गड़बड़ हो गया था। तो अभी क्या हो गया, एम्पावर कमेटी ने उसको ब्लॉक कर दिया घड़ियाल प्रोजेक्ट कारण। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी कहीं घड़ियाल है, अभी हमारे यहाँ चंबल में। तो अभी हमने उस पूरे दिमाग से क्या किया, 15,000 हेक्टेयर लैंड की सिंचाई क्वारी पे करने के हम प्लान कर चुके हैं। मैं आज आपको बोल ही देता हूँ, 15,000 हेक्टेयर लैंड की अटेर विधानसभा की सिंचाई मैं क्वारी पे करीब 300 साढ़े 300 करोड़ का एक प्रोजेक्ट का बना के पूरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विनम्रता के साथ अपील कर दी। चीफ सेक्रेटरी के साथ भी मीटिंग हो गई, PSU एरिगेशन है उसके साथ भी मीटिंग हुई। इन तीनों लोग के साथ हमें 3 दिन में लगातार मैंने मीटिंग की, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुरंत होगा तो ये बजटिंग सिस्टम में 1.5 साल लगता है। तो मुझे लगता है परमपिता परमात्मा की कृपा से, शिवराज जी की कृपा से ये प्रोजेक्ट अगर हो गया तो 15,000 हेक्टेयर लैंड की अटेर की जनता को हम सिंचाई दे देंगे, जो कि उससे भी नहीं मिलती। किससे? कनेरा से इतनी नहीं मिलती, इसमें हम दे देंगे 100% दे देंगे, बड़े बड़े बैराज बना के, क्योंकि बरसात में बहुत पानी आता है, उसको सबको ब्लॉक करके रोक के ये बड़ी सौगात अटेर की जनता को। 5 साल में 700 का जाल मिलेगा। चंबल एक्सप्रेस वे का जो पूरा प्लान, उसका नाम ही बदल दिया चंबल प्रोग्रेस वे। एक्चुअली क्या है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री के बारे में भी, क्योंकि इंडस्ट्रिस्ट आना चाहिए, इंडस्ट्रिस्ट को अच्छा माहौल देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए, रोड्स देना चाहिए, पानी देना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। वो सब जो है ना, ये करने के बाद मुझे लगता है वहाँ हम डेवलपमेंट इंडस्ट्री को करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्रेस वे का रिपोर्ट मैंने पढ़ा है। प्रोग्रेस वे के रिपोर्ट में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए चंबल के किनारे का प्लान है। विधायकी के 5 साल में 700 करोड़, मंत्री के 3 साल में कितने करोड़? अगर ये आ गया, कौन सा पानी वाला सिस्टम आ गया, जी जी, मंत्री के भी 750 करोड़ तो अभी दे दिया है। ये टोटल मिला के जो है ना 8,500 करोड़ का प्लान है। इसलिए मुझे लगता है इरिगेशन के सिस्टम में हम घुस गए हैं। हम इसमें कैसे भी लेके ही आऊँगा, मैं कैसे भी कुछ भी करूँ। मैं 15,000 हेक्टेयर लैंड को, 15,000 हेक्टेयर से ज़्यादा हमारे ज़मीन भी नहीं है, 15,000 हेक्टेयर लैंड को हम अटेर में देंगे, और उसमें 5,000 हेक्टेयर लैंड को हम महगांव में भी देंगे। तो ऐसे करके प्लान है। जो अधिकतम मिलेगा भैया, घर का परसैया और अंधेरी रात, तो जो अधिकतम मिलेगा तो मैं सीएम साहब से विनम्र प्रार्थना, उनकी बड़ी कृपा भी है, मेरे को बड़ा स्नेह भी रखते हैं, संगठन के भी हमारे दोस्त हैं, वो भी हमको स्नेह रखते हैं, अधिकतम लेके आएंगे। वैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि उपचुनाव के बाद सरकार हम बना रहे हैं। मैं आज आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं आपको धन्यवाद दूंगा, मिठाई भी खिलाऊंगा। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं को, 26 में से कितने? मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस नेताओं को, ये जो 3.5 साल बचे हैं, मुझे दम अहंकार नहीं है, 3.5 साल जो बचे हैं 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। कांग्रेस की सरकार किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी ताकत के बाद भी ये कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में अभी नहीं रहेगी। 3.5 साल ये करेंगे, आगे चुनाव में जाएंगे तो फिर हम 150 से 200 सीटें जीत के आएंगे। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये फोबिया बना रहे आप समझो, ये क्या जो दौड़ लग गई ना भारतीय जनता पार्टी में आने की, उसको रोकने के लिए ये सब डायलॉग बाजी कैसे आ सकते हैं? आप बताइए कैसे आ सकते हैं? अभी मैं पूरा आंकड़ा आपको रख दूंगा, 116-17 भी हमारे हो गए हैं 22 को छोड़ के। चुनाव तो और आ रहे हैं क्या? देखो ऐसा है गणेश जी, संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी को अगर विकास कराना तो शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मुख्यमंत्री जी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए ऐसे लोग जो डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, मैंने भाषण में बोला, तो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आइए, स्वागत है सभी का, लेकिन सिर्फ विकास के लिए आइए और किसी के लिए नहीं। मिर्ची बाबा का कहना है कि कई विधायक हमारे संपर्क में बीजेपी। मिर्ची बाबा को कहीं दूसरी जगह मिर्ची लग जाती है, मुझे तो ऐसा लगता है। अब तुम कहोगे दूसरी जगह, भाव गलत सोच लोगे, आँख में लग जाती है, जीभ में लग जाती है, अन्य जगह भी लग सकती है और कहीं पे भी लग सकती है। तो मिर्ची बाबा पागल टाइप के लोग हैं, मानसिक दिवालियापन के लोग हैं। ये बाबाओं से कुछ कहीं सरकारों में कोई अंतर होता है? मिर्ची कर लो, तुम जो है ना छछूंदर कर लो या कुकर मुत्ते कर लो, इससे कोई होता है क्या? ये दिग्विजय सिंह पगला गए हैं, तो ये कहते रहते हैं इस प्रकार की बात। उन्हें बधाई आपको बहुत बहुत। थैंक यू।